आज का ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ 5 ऐसी टिप्स जिनके द्वारा आप अपने डिवाइस को हैक होने से बचा सकते हो। अगर आप इनको रेगुलर फॉलो करते हो तो आपके मोबाइल का जो डाटा है और आपका जो डिवाइस है वो पूरी तरह से सिक्योर रहेगा। तो कौन से हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करो और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अपने फ़ोन के डाटा को सिक्योर रखने के लिए और फ़ोन को हैक होने से बचाने के लिए जो सबसे पहला काम है आप वो ये कीजिए कि आपके डिवाइस के अंदर जो अननोन सोर्स का ऑप्शन है उसको परमानेंटली क्लोज कर दीजिए। क्योंकि जो अननोन सोर्स से जब आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हो तो उसी के द्वारा सबसे ज़्यादा जो आपकी सिक्योरिटी है वो ग्लिच होती है, वो सबसे ज़्यादा डिक्रीज होती है। इसी से जो फ़ोन होते हैं सबसे ज़्यादा हैक होते हैं। क्योंकि जब आप गूगल के प्ले स्टोर को छोड़ करके किसी अननोन मलेशियस वेबसाइट से किसी ऐप को डाउनलोड करते हो तो वो ऐप आपके फ़ोन के अंदर आकर के आपके डाटा को लीक कर सकता है। इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जब भी आप कोई ऐप को डाउनलोड करो तो उसको गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, क्योंकि गूगल का जो प्ले स्टोर है वो गूगल के ही प्ले प्रोटेक्ट के द्वारा सिक्योर रहता है। और जितने भी मलेशियस ऐप्स या फिर मेलवेयर गूगल के प्ले स्टोर पे आते हैं गूगल को टाइम टू टाइम रिमूव करता है, इसीलिए जो प्ले स्टोर है वो काफ़ी सिक्योर निकल करके आता है। इसके बाद में जो नंबर 2 पॉइंट निकल करके आता है वो है परमिशंस के रिगार्डिंग। आप सभी लोग जानते हो जब भी आप प्ले स्टोर से या किसी साइट से कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे परमिशन मांगते हैं। तो आप क्या करते हो, ऐप को जल्दी जल्दी ओपन करने के चक्कर में उनको सारी परमिशन दे देते हो। आप ये भी नहीं चेक करते कि जो वो ऐप है वो किस चीज़ की परमिशन मांग रही है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, जब आप कोई कीबोर्ड को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो और वो कीबोर्ड की ऐप आपसे आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने की, आपकी मीडिया को एक्सेस करने की परमिशन मांगती है तो उसके लिए कोई काम नहीं है, या आप भी सोच सकते हो। मगर आप जल्दबाजी में क्या करते हो, उसको वो एक्सेस दे देते हो। मगर पहले तो क्या था कि इसको जब आप एक्सेस दे दे तो एक बार तो इसको क्लोज करने का ऑप्शन नहीं था, मगर जब से ये नए एंड्रॉयड की अपडेट आई इनको आप जो परमिशन देते हो उनको वापस भी ले सकते हो। इसीलिए आप क्या करो, जब भी कोई ऐप डाउनलोड करो तो पहले वो चेक कर लो कि क्या क्या परमिशन मांग रही है, और अगर उसके लिए वो ज़रूरी है तो ही उसको परमिशन दो। अगर आपने पहले से ऐसी कोई ऐप डाउनलोड कर रखी है और चेक करना चाहते हो इसलिए क्या क्या एक्सेस कर रहा है, तो आप अपने जो फ़ोन की सेटिंग के अंदर ऐप्स में जाकर के उनकी परमिशन को चेक कर सकते हो। अगर कोई ऐसी परमिशन आपने दे रखी किसी ऐप को जो उसके लिए ज़रूरी है तो उसको ऑफ कर दीजिए। जो नंबर 3 की टिप्स है वो है 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन के बारे में। आप सभी लोग अपने मोबाइल के अंदर 2 या 2 से अधिक जीमेल अकाउंट्स को एक्सेस करते हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो जीमेल अकाउंट्स होते हैं उनके अंदर 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप अपनी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद में एक और प्रोटेक्शन लेयर लगा सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है कि जो गूगल होता है वो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन के तहत आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उसके ऊपर पिन भेजता है, और जब आप वो OTP अंदर डालोगे तभी आप लॉगिन कर पाते हो। इस चीज़ को बोला जाता है 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। अब ये गूगल ने क्यों लगाई, क्योंकि जो कई बार क्या होता है कि जो जीमेल अकाउंट्स के जो पासवर्ड होते हैं वो हैकर्स होते हैं वो उनको हैक कर लेते हैं और पूरा का पूरा एक्सेस जीमेल पे कर लेते हैं। इससे बचने के लिए गूगल ने लगाया था 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का लेयर। अब इससे क्या होता है कि जब आपका कोई पासवर्ड कहीं लीक भी हो जाए फिर भी जो हैकर होता है उसको लॉगिन करने के लिए आपके डिवाइस के ऊपर एक OTP आएगी, वो उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर इस तरह की प्रोटेक्शन लगा के रखते हो, आप अपने डिवाइस में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन को ऑन रखते हो तो जो आपका जीमेल अकाउंट है वो सिक्योर रहता है। और अगर जब भी आप कहीं दूसरे डिवाइस में भी लॉगिन करोगे तो वहाँ पर भी एक OTP की ज़रूरत पड़ेगी जो गूगल के थ्रू आती है। तो जो भी ऐप्स हो, अगर मैं बात करूँ फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, जीमेल की, इन सब में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन आता है, तो आप उन सभी को ऑन करके रखो ताकि जो आपका डाटा है वो सिक्योर रहे। और जो नंबर 4 टिप है उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करो तो वो एप्लीकेशन आप चेक कर लो ऐसी होनी चाहिए जिसकी जो रेटिंग है वो कम से कम 4.0 या 4.0 प्लस हो। क्योंकि जो ये ऐप्स होती है इनमें जो रेटिंग दी जाती है वो इन्हीं कस्टमर्स के द्वारा दी जाती है जो इनको यूज़ करते हैं। अगर किसी ऐप की जो रेटिंग है वो 4 से नीचे आती है, इसका मतलब है उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है या वो इतनी सिक्योर नहीं है या इतनी यूजफुल नहीं है। तो जब भी आप किसी ऐप को डाउनलोड करो तो कम से कम उसके जो कमेंट्स होते हैं, उनकी जो रेटिंग होती है वो चेक कर लो, और जितना हो सके उतना आप ये देखो कि जो ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो वो 4.0 प्लस हो।
तभी आप उसको डाउनलोड कर रहे हो, वरना वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। और कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जिनकी जो रेटिंग है वो 3.0 3.1 होती है, और ऐसे जब ऐप आप डाउनलोड कर लेती हो तो वो आपके डिवाइस के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। और जो नंबर 5 की टिप्स निकल करके आती है वो है आपके स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर अपडेट के रिगार्डिंग। आप सभी लोग जो जानते ही हो कि जो स्मार्टफोन कंपनियां होती है वो टाइम टू टाइम अपने डिवाइस के अंदर सिक्योरिटी अपडेट्स, एंड्रॉयड अपडेट्स देती रहती है। ये जो सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो आपके डिवाइस के अंदर जितने भी लूप होल हैं या कोई बैकडोर अगर एंड्रॉयड सिस्टम में बना हुआ है तो ये जो सिक्योरिटी अपडेट जो हर मंथ आता है वो क्या करता है, उसको क्लोज कर देता है। तो मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगा, जितने भी अपडेट आपको कंपनी के थ्रू आपके डिवाइस में मिलते हैं उनको ज़रूर करो, क्योंकि अगर आप इनको अपडेट नहीं करोगे तो जो हैकर्स होते हैं ना उनको आपके जो डिवाइस का लूप होल है, बैकडोर है, उसके बारे में पता रहता है, और वो क्या करते हैं आपके सीधे एंड्रॉयड सिस्टम पे अटैक करके आपके डाटा को ब्लीच कर देते हैं, उनको निकाल लेते हैं। तो इनसे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आजकल कंपनियां होती है वो लगभग हर महीने या हर 2 महीने के अंदर सिक्योरिटी के अपडेट देती है, उनको टाइम टू टाइम अपडेट करो ताकि जो लूप होल्स आपके डिवाइस के अंदर बन चुके हैं उनको आसानी से ब्लॉक किया जा सके। तो ये थे मेरे कुछ 5 टिप्स, अगर जिनको आप काम में लेते हो तो आप अपने डिवाइस को और आप अपने डिवाइस के डाटा को हैक होने से बचा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, इस इन्फॉर्मेशन को औरों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर भी कर दो, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ और पाने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।